पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का किया इनॉग्रेशन। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री बोले, महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लीड करने की क्षमता। बिग बॉस विनर एल्विस पर सांपों की तस्करी का आरोप, एफआईआर दर्ज। विदेशी लड़कियां बुलाकर रेव पार्टी कराते थे, 5 गिरफ्तार, 20 ml जहर बरामद। पंजाब सरकार वर्सेस गवर्नर मामले की सुनवाई 6 तक टली। 2 मनी बिल मंजूर होने पर सेशन बुलाने की तैयारी में सरकार, 4 अभी भी लटके। राजस्थान के सीनियर आईएएस के घर पर ईडी की छापेमारी, जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई। मंत्री महेश जोशी के कार्यालय में भी सर्च। आईआईटी बनारस में छात्रा के कपड़े उतरवाने का केस, 2500 छात्र छात्राओं ने 11 घंटे प्रदर्शन किया। पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। आईआईटी बीएचयू के बीच बनेगी दीवार। और दिल्ली की हवा जहरीली हुई, 5वीं तक के स्कूल बंद। गैर जरूरी निर्माण, तोड़फोड़ और कोयला जलाने पर भी रोक। डॉक्टर बोले, मास्क जरूर पहने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। प्रवीण मधुकर बने सीबीआई के संयुक्त निदेशक। आपको बता दें, 5 साल के लिए बनाए गए हैं संयुक्त निदेशक। डीओपीटी ने जारी किया है तैनाती का निर्देश। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। प्रवीण मधुकर बने हैं सीबीआई के संयुक्त निदेशक। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। प्रवीण मधुकर बने हैं सीबीआई के संयुक्त निदेशक। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें, प्रवीण मधुकर सीबीआई के संयुक्त निदेशक बने हैं। 5 साल के लिए यह नियुक्ति की गई है। 5 साल के लिए ये निदेशक बनाए गए। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीओपीटी ने निर्देश जारी कर तैनाती के निर्देश दिए हैं। प्रवीण मधुकर बने हैं सीबीआई के संयुक्त निदेशक। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से अहम खबर, प्रवीण मधुकर बने हैं सीबीआई के संयुक्त निदेशक। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 साल के लिए बनाए गए हैं संयुक्त निदेशक। डीओपीटी ने जारी किया तैनाती का निर्देश। प्रवीण मधुकर बने हैं सीबीआई के संयुक्त निदेशक। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दिल्ली से। प्रवीण मधुकर बने हैं सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक। देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात से अगली अहम खबर है। विवाद में चचेरे भाई को आपको बता दें, मारा गया है। 3 सगे भाइयों ने की है पीट कर हत्या। वारदात के बाद से 2 सगे भाई फरार बताए जा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर कानपुर देहात से आपको दिखा रहे हैं। एक आरोपी कल्लू यादव गिरफ्तार हुआ है। देवराहट क्षेत्र के गांव गौरी की घटना बताई जा रही है। विवाद में चचेरे भाई को मार डाला गया है। 3 सगे भाइयों ने पीट कर चचेरे भाई को मौत के घाट उतारा है। वारदात के बाद से 2 सगे भाई फरार हैं। तो खबर लखनऊ। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। विवाद में चचेरे भाई को मारा गया है। 3 सगे भाइयों ने अपने चचेरे भाई को पीट कर उसको मौत के घाट उतारा है। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। वारदात के बाद से 2 सगे भाई फरार हैं, जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर देहात से आपको दिखा रहे हैं। विवाद में चचेरे भाई को 3 सगे भाइयों ने मौत के घाट उतारा है। पीट कर मौत के घाट उतारा गया है। 3 सगे भाइयों ने अपने चचेरे भाई को पीट कर मौत के घाट उतारा है। इस वक्त की अहम खबर कानपुर देहात से आपको दिखा रहे हैं। वारदात के बाद से 2 सगे भाई फरार चल रहे हैं, जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एक आरोपी कल्लू यादव गिरफ्तार हुआ है। देवराट थाना क्षेत्र में आए, क्या घटना हुई है सर? आज थाना देवराहट क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति नामक राजेश यादव पुत्र कैलाश की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। तुरंत मैं अपने सारे सक्षम अधिकारी, संबंधित विभाग, फोरेंसिक यूनिट, सभी लोग मौके पर पहुंचे। मौका मुआयना हो चुकी है। प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि जो कैलाश और रतिराम, ये दोनों सगे भाई हैं। इन्हीं के लड़कों के बीच में पहले से भी छोटी छोटी बातों को लेकर घर में एक तनाव की स्थिति और गाली गलौज होती थी। आज भी इनके बीच में ऐसे ही गाली गलौज हुई थी। उसी गाली गलौज के दौरान इन पे मतलब ये जो 3 आरोपी का नाम लिया जा रहा है, जिन्होंने इन पर, जो मृतक है उनके ऊपर वार किया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है। आपको बता दें सीएमएस की कानपुर रोड शाखा में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे 61 देशों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य प्रख्यात हस्तियों के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में प्रतिभाग के लिए 61 देशों से पधारे 250 से अधिक मुख्य न्यायाधीशों लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका जोरदार और भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य न्यायाधीशों व अन्य प्रख्यात हस्तियों ने विश्व के 2 अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सीएमएस की इस ऐतिहासिक पहल की भरपूर सराहना की। सम्मेलन की शुरुआत 4 नवंबर यानी कल से सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में होगी। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर सुषमा खरकवाल शामिल हुई। सारे अतिथि यहाँ आ चुके हैं, तो क्या कुछ अब तैयारियां हैं और कैसे कार्यक्रम की शुरुआत? देखिए, ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 63 देशों से चीफ जस्टिस और जजेस 200 से ऊपर आए हुए हैं और ये चार्टर फ्लाइट पूरी भरी आई है और एक भी सीट उसमें खाली नहीं थी। बाकी और जो जजेस आए हैं वो अन्य फ्लाइट से आए हैं। तो एक तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें कई देशों के हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं मॉरिशस के वो आए हैं एज चीफ गेस्ट। इसके अलावा कई देशों के फॉर्मर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट जो वर्तमान में हैं वो कई देशों से आए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे होती है और इस तरह का प्रावधान संसार के किसी भी संविधान में नहीं है। जो विश्व शांति का है, विश्व की व्यवस्था बनाने का है। यदि रशिया में और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इजराइल और पैलेस्टाइन में लड़ाई चल रही है, तो इसका खात्मा केवल आर्टिकल 51 के आधार पर ही हो सकता है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी maintain just and honorable relations between nations, C foster respect for international law, and D encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें अर्थात उसका पालन करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा यदि विभिन्न देशों में आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि आर्मी से, न कि युद्धों से, न कि लड़ाइयों से। तो ये एक ऐसा प्रावधान है। लेकिन सवाल ये है कि आर्बिट्रेशन करे कौन? यूनाइटेड नेशन इज बिसेट विथ 5 वीटो पावर्स। अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 वीटो पावर की वजह से 5 पावर ब्लॉक्स में ये बटा हुआ है। और इसी का कारण है कि जब से यूनाइटेड नेशन बना तब से आज तक कोई भी फैसला सर्वसम्मति से नहीं हो पाया। समाप्त करा सके। इधर आप देखिए, इजराइल और पैलेस्टाइन में युद्ध शुरू हुआ है। दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि इसे सेटल कर सके। ये दुनिया के किसी संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, केवल भारत के संविधान में इसका प्रावधान है। केवल भारत का संविधान ये कहता है और जो संसार के किसी संविधान में नहीं, वो है the state shall endeavor to promote international peace and security. B. Maintain just and honorable relations between nations. C. Foster respect for international law. And D.
encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। दूसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि संसार के विभिन्न राज्यों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें, अर्थात उसका पालन करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे संसार में यदि विभिन्न देशों के बीच आपसी मतभेद हो जाए तो उसका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि आर्मी से, न कि युद्धों से, जैसा कि आजकल हो रहा है। और कोई भी संस्था इसे समाप्त नहीं कर पा रहे। यूनाइटेड नेशन अटेंडिंग फेलियर है, तो उसका कारण है उससे 5 वीटो पावर है, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इटली। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन 5 पावर ब्लॉक में बचा हुआ है। और आज तक जब से यूनाइटेड नेशन बना तब से आज तक एक भी चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा ऐसा नहीं हो पाया जो सर्वसम्मति से हो रहा हो। तो ये आज की स्थिति है कि आज हमें सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो भी हो रहे हैं और भी देशों में आपसी संघर्ष, तनाव बढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा है, इंडिया और चाइना का तनाव है। इसी तरह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का है, ईरान, इराक का है। तो ये जो तनाव बढ़ रहे हैं, कभी भी चाइना और ताइवान का है, तो ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का है। तो ये कभी भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जैसे रशिया और यूक्रेन की है। जैसे कि इस समय चाइना इजराइल और पैलेस्टाइन की है। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इसमें भारी चीफ जस्टिस और हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं और कई देशों के फॉर्मर राष्ट्रपति और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। तो इस पर यही विचार होगा कि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर हो रही है। इसका जो निर्णय होगा वो हमारे 7 तारीख को गोमती नगर ब्रांच में हमारा ये प्रेस के सामने हम निर्णय करेंगे। जो डिक्लेरेशन 6 तारीख की शाम को फाइनल होगा, सबकी सर्वसम्मति या बहुमत से जो भी होगा, तो हम 7 तारीख को आप सबके सामने पेश करेंगे। और ये जो प्रस्ताव हो, ये डिक्लेरेशन सारे वर्ल्ड की सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन को और यूनाइटेड नेशन की सारी एजेंसियों को ये भेजे जाएंगे। तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करूँगा कि वे हिंदी में थोड़ा बता सके, तो प्रेस को हिंदी में बताएं और इंग्लिश में बोलेंगे। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए।